पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए आप लोग कि कितना ज़्यादा बीट पॉपुलेशन है, ब्रॉड लीफ भी ज़्यादा है और इसमें फैलिस माइनर भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है तुम्हारा कि ब्रॉड लीफ मतलब बीट पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से देखो पौधे की टिलरिंग अच्छे से नहीं हुई है। उसके कंपेरिजन देखो आप वहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पे ज़्यादा स्पाइकलेट आपको स्पाइक्स दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पाइक काफ़ी कम दिख रहे हैं बीट्स, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि बीट का इम्पैक्ट आया। बीट का इम्पैक्ट कैसे आया इसको जानो कि बीट का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा इसमें, यानी बीट की वजह से ऐसा क्यों हुआ। तो पहली बात तो जो बीट इसके साथ ग्रोथ कर रहा था तो बीट कंपटीशन कर रहा था इसके साथ किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सोलर रेडिएशन के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए बीट क्या किया, कंपटीशन किया किससे, पौधे से। जब पौधे से कंपटीशन किया यानी पौधे के लिए जो रिसोर्स अवेलेबल थे, यानी पौधों के लिए हमने जो भी चीज़ें दिया इसमें, फर्टिलाइजर दिया, नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, पोटास दिया, साथ में सोलर रेडिएशन जो पौधों के लिए आ रही थी, वो सब क्या किया कि बीट के द्वारा ले लिया गया है। यस सर। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। यस सर। तो वीड के द्वारा जो ले लिया इसको, तो वीड पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इसने कंपटीशन किया और इसकी वजह से इसकी ग्रेन फिलिंग भी आप देख रहे हैं कि पहली बात तो नंबर ऑफ स्पाइक कम है इसमें, और दूसरी चीज़ क्या है कि हर पौधे में आप ग्रेन फिलिंग स्टेज में देख रहे हैं, ग्रेन की फिलिंग भी सही से इनकी नहीं हुई है ना। ग्रेन की फिलिंग सही नहीं हुई है क्योंकि रिसोर्स इनको अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाए, वीड कंपटीशन कर लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानने की जरूरत है कि हमें क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में ही वीड का क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, वीड को मैनेज करना चाहिए ना। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज कब होती है पौधे की, इसकी 20 से 30 दिन में होती है। ठीक है, या 20 से 35 दिन में होती है। तो अगर हम क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में पौधे को कंट्रोल कर लेते हैं वीड को, तो इससे के देखो क्या बेनिफिट्स हैं। इसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पौधा, ये वाला प्लॉट आप देख रहे हैं इसमें कि बहुत कम ही स्पाइक दिख रहे हैं और साथ में वीड की पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये पौधा उतना हेल्दी नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे वीड कंट्रोल कर दिया था क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में, वहाँ पे हम जाके देखते हैं। ये वाला जो प्लॉट है यहाँ पे, इसमें हमने क्या किया कि क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में ड्यूरिंग द 20 to 30 डेज, यानी हमारा क्रिटिकल पीरियड ऑफ द क्रॉप ग्रोथ स्टेज था, हम इसमें क्या किया कि वीड कंट्रोल कर दिए थे हम। यस सर। थ्रू द हैंड वीडिंग किए थे यहाँ पे। ठीक है, या कि केमिकल से करा हुआ कोई नहीं। तो यहाँ पे हम देखो कि जब हमने वीड को कंट्रोल कर दिया यहाँ पे, तो वीड का कंपटीशन काफ़ी कम हुआ, यानी कि वीड ने रिसोर्स को उतना यूज नहीं कर पाया। ठीक, सोलर रेडिएशन हमारा क्रॉप ने ज़्यादा कर लिया और साथ में हमारा न्यूट्रिएंट जो था या वाटर रिसोर्स जो थे, वाटर थे, वो भी पौधे द्वारा ही लिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पौधा है काफ़ी हेल्दी यहाँ पे हुआ और देखिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्पाइक भी ज़्यादा है और जो स्पाइकलेट है काफ़ी हेल्दी है इसमें। तो यही कहीं ना कहीं हमारे यील्ड में अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालेगा। तो यही चीज़ है कि सबसे पहले हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में ही हमें वीड को कंट्रोल करना चाहिए ड्यूरिंग द क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड ऑफ द क्रॉप कंपटीशन। अगर हम उस टाइम पे कंट्रोल कर देंगे तो पौधा वीड के साथ जो फर्दर जो इसके बाद जो वीड उगेंगे, खरपतवार उगेंगे, उनके साथ पौधा कंपटीशन कर लेगा। तो वो पौधे जो वीड के हैं वो उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं कर पाएंगे वीड के साथ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, छोटे छोटे वीड्स उगे हुए हैं पौधे, है ना, लेकिन ये पौधे इतना ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई कि ये मतलब कि किसी तरह से भी पौधे को नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि इसमें हमने 20 से 30 दिन के अंतराल में ही वीड को कंट्रोल कर दिया था, खरपतवार को कंट्रोल कर दिया था। तो यही हमारा महत्वपूर्ण एक महत्व है जो कि वीड कंट्रोल का जो एग्रोनॉमी में है, एग्रीकल्चर में है, ये सबसे ज़्यादा महत्व होता है वीड कंट्रोल का, कि हमने वीड को सही टाइम पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इससे यील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और लगभग अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो 20% तक यील्ड हमारी कम हो जाती है, क्वालिटी में भी और क्वालिटी में भी और ग्रेन की फिलिंग में भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है, यस सर, थैंक यू। इसीलिए वीड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।